तो देखिए, हमारे तमाम संवाददाता इस वक्त ग्राउंड जीरो से पल पल की अपडेट से आपको करा रहे हैं वाकिफ। पंजाब की तरफ जो शंभू बॉर्डर का हिस्सा है वहां पर हमारे सहयोगी मोहित मल्होत्रा मौजूद हैं और इस तरफ यानी हरियाणा की तरफ शिवांग माथुर मौजूद हैं और वहां से लगातार रिपोर्टिंग कर रहे हैं। इस बीच केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा का बयान सामने आया है और उन्होंने कहा है कि चर्चा से ही समाधान हो सकता है। हम सभी मुद्दों पर किसानों से चर्चा के लिए तैयार हैं। एमएसपी का मुद्दा हो, पराली का मुद्दा हो या फिर फसलों का, सभी विषयों पर चर्चा हो। चर्चा जरूरी है, शांति बनाए रखें, मिलकर समस्या का हल निकाला जाएगा, ये आश्वासन सरकार की तरफ से मिला है। यही करता हूं कि हम सब मिलकर के समाधान ढूंढें, बातचीत करें, वार्ता जारी रहना चाहिए। कई चीज़ें सहमति बनती है, कई चीज़ें नहीं बनती है, कई तरह के विषय आती है, पर हम जब बातचीत करेंगे तो आपसी सौहार्दपूर्ण वातावरण में समाधान के रास्ते निकलते हैं। पांचवें दौर की बातचीत आपने कहा कि किसानों से आप करने के लिए तैयार हैं। पांचवें दौर की क्या उन लोगों की तरफ से कोई ऑफर आया है कि कब बातचीत करना चाहते हैं? अभी तक ऐसा कोई सूचना आई नहीं है। हम यही अपील करेंगे कि पांचवी दौर के बैठक के लिए हम सबको आगे बढ़ना चाहिए और ऐसे मुद्दे पर संवेदनशील होकर के हम अपना पक्ष रखें, क्योंकि सरकार भी यह चाहती है कि इसका समाधान हो। तत्कालिक दृष्टि से भी, दीर्घकालिक दृष्टि से भी हमें समस्या का समाधान के दिशा में वार्ता के माध्यम से आगे बढ़ना है। कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा को आप सुन रहे थे। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि संवाद से समाधान की ओर हमें आगे बढ़ना चाहिए। 4 दौर की वार्ता हुई है और 5वें दौर की वार्ता का निमंत्रण एक तरह से अर्जुन मुंडा की तरफ से दिया गया है। हालांकि इस निमंत्रण के बाद अभी तक किसानों की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है कि वो 5वें दौर की वार्ता फिलहाल चाह भी रहे हैं या नहीं। और इस बीच एक बड़ी खबर है, किसान आंदोलन को लेकर हरियाणा सरकार हाई कोर्ट पहुंची है। हरियाणा सरकार ने कहा है कि बॉर्डर पर इस तरह मशीनों का आना खतरनाक है, जो हैवी मशीनें लेकर आए हैं किसान। हरियाणा सरकार की मांग, पंजाब में ही किसानों को रोका जाए। हरियाणा सरकार ने इस मामले की तत्काल सुनवाई की मांग की है, लेकिन हाई कोर्ट ने तत्काल सुनवाई करने से कर दिया है इनकार। तो ये बड़ी खबर कि पंजाब में ही किसानों को रोका जाए, ये डिमांड लेकर इस मामले की तत्काल सुनवाई हो, ये डिमांड लेकर हरियाणा सरकार हाईकोर्ट पहुंची, लेकिन हाईकोर्ट ने इस मामले की तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया है। आपको अभी तक की जो सबसे बड़ी अपडेट्स हैं वो बता देते हैं। किसानों का दिल्ली कूच, अब तक की जो बड़ी खबरें हैं वो आपके सामने हैं। शंभू बॉर्डर से दिल्ली जाने की बड़े पैमाने पर किसान तैयारी कर रहे हैं और सबसे खास बात यह है कि इस बार किसानों के पास बुलडोजर है, जेसीबी है, पोकलेन मशीनें हैं और हैवी मशीनों के साथ किसान आगे बढ़ने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं। बैरिकेडिंग तोड़कर घुसने की तैयारी की गई है, एक पूरी रणनीति बनाई गई और इसके लिए हैवी मशीनें भी लाई गई हैं, भारी मशीनें लाई गई हैं। मॉडिफाइड ट्रैक्टर मौजूद हैं किसानों के पास और ट्रॉली के साथ किसान अंदर दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल पंजाब की सीमा में है, लेकिन बॉर्डर क्रॉस करके हरियाणा में दाखिल होना चाहते हैं और फिर हरियाणा से दिल्ली में। आंसू गैस से बचने के लिए इस बार किसानों ने खास तैयारी की है, उनके पास गैस मास्क भी मौजूद हैं। पंजाब हरियाणा बॉर्डर को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। किसानों को रोकने के लिए पुलिस भी पूरी तरह से तैयार नजर आ रही है और शंभू बॉर्डर पर यही वजह है कि पुलिस का जबरदस्त डिप्लॉयमेंट किया गया है और भारी संख्या में पुलिस के जवान यहां पर मौजूद हैं। और इस बीच शंभू बॉर्डर पर लोहे की ढाल लेकर भी किसान पहुंच गए। उनका दावा है कि 14 फरवरी को उन्हें छर्रे लगे थे, इसलिए वो इस बार बचने के लिए लोहे की ढाल लेकर आए। हमारे संवाददाता जितेंद्र भाटी वहीं पर मौजूद थे, उनकी एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। ये क्या है आपके हाथ में बचाव के लिए? ये एक जैसे पुरानी जंगे लड़ते थे ना, वो ढाल होती है, जब आगे से कोई वार करता है उसको रोकने के लिए। जब मेरे पहले भी बैक साइड पे ऊपर जो रबड़ की गोली लगी थी, उसके शरे लगे हुए थे लोहे के,
52 छर्रे थे। डॉक्टर ने कहा था कि रेस्ट करो, लेकिन मैं फिर भी यहाँ पे आ गया। मेरे पास वीडियो आपको दिखाऊंगा। आप मुझे डेमो दिखा रहे थे, थोड़ा दिखाइए किस तरह इस्तेमाल करते ऐसे ना जब वह सीधी मारते हैं ना रबड़ की गोली, तो ऐसे आगे, नहीं तो नीचे बैठकर ऐसे करते हैं, बस ऐसे रोकने के लिए। हैं। किस चीज़ से बचाव करेगी ये जैसे वो रबड़ की गोली मारते हो, उसके बीच से ना जो लोहे के जो निके छर्रे निकलते हैं, वो नहीं बजेंगे। और जैसे वो आंसू गैस छोड़ते हैं, जब सीधी आती है वो लगती है, दर्द होता है। तो ये कब लेकर के आए थे आप? ये एक काल को लेकर कल लेके आए। कितनी है? कितनी है? इतनी बहुत है। कितनी सारी? हाँ, बहुत सारी है। बहुत सारी है। हाँ। तो कभी इस्तेमाल कर पाए पहले इसका कुछ? नहीं, ये देखा हमने। चाचा परखा हुआ? हाँ, जांचा परखा हुआ है, असर इसलिए करेगा? बनाया। हाँ, पूरी सेफ्टी है। अगर आप उसको मारो, मैं ऐसे आगे रोक दूंगा तो पीछे चला जाएगा। इससे। हाँ। और इसकी मोटाई कितनी मान के चले हम? ये आधा इंच है। आधा इंच मोटा है ये। हाँ। और ये देखिए बचाव के लिए इनका कहना है कि अगर सामने से रबड़ की गोली आती है या कुछ छर्रे आते हैं तो इसे ढाल की तरह इस्तेमाल करेंगे।